भगवत गीता प्रेरणा दिन एक प्रस्तावना। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला दर्शन शास्त्र है। इसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से मानव जीवन की जटिलताओं और उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया है। गीता का हर श्लोक गहन प्रेरणा और गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण है। आज के प्रेरणा सत्र के लिए हमने गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक चुना है, जो कर्म और कर्तव्य के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। श्लोक और व्याख्या। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्माणि। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। शाब्दिक अर्थ। 1, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। 2, उसके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। 3, कर्म का कारण फल नहीं होना चाहिए। 4, और तुम्हारी प्रवृत्ति अकर्म निष्क्रियता में न हो। गहराई से अर्थ। यह श्लोक गीता के कर्मयोग का आधार है। श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने हिस्से का कर्म करे। कर्म हमारा धर्म है और यह हमारी पहचान भी है। फल की आसक्ति से बचो। जब हम अपने कार्यों के परिणाम की चिंता करते हैं, तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। फल की आकांक्षा अक्सर हमारी कार्यक्षमता को बाधित करती है। कर्तव्य भावना। कर्म केवल इसीलिए करना चाहिए कि यह हमारा कर्तव्य है। इससे हम अपने मन को स्थिर और संतुलित रख सकते हैं। अकर्म से बचाव। निष्क्रियता, आलस्य और कर्म न करने का विचार हमें जीवन की सच्ची प्रगति से वंचित कर सकता है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक का महत्व। भगवत गीता का यह श्लोक आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान समय में लोग अपने कार्य के बजाय उसके परिणाम पर अधिक ध्यान देते हैं। इससे तनाव, असफलता का डर और आत्मसंदेह जैसे मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि 1, संकल्प और प्रयास पर ध्यान दें। जीवन में सफलता की कुंजी लगातार प्रयास करना है। 2, आसक्ति से मुक्त रहे। किसी कार्य को करते समय यदि हम उसके परिणाम के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो हमारी सोच बाधित होती है। 3, अभ्यास और धैर्य अपनाएं। सफलता एक प्रक्रिया है। इसे पाने के लिए धैर्य और अभ्यास आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक छात्र की सफलता केवल उसके परीक्षा परिणाम पर निर्भर नहीं करती। यदि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा, तो उसका ज्ञान बढ़ेगा और परिणाम स्वरूप सफलता भी स्वतः ही मिलेगी। कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप। गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म एक योग है। जैसे योग में संतुलन और अनुशासन आवश्यक होता है, वैसे ही कर्म में भी ध्यान और निष्ठा जरूरी है। 1, स्वार्थ रहित कर्म। अपने कर्म को दूसरों के लाभ के लिए करना, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। 2, पूर्णता की ओर प्रयास। हर कार्य को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ करना। 3, कर्तव्य और धैर्य। जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना। इस श्लोक से जीवन को नया दृष्टिकोण। तनाव मुक्त जीवन। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। 2, उत्साह और ऊर्जा का संचार। केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से हम ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर पाते हैं। 3, संतुलन और शांति। यह श्लोक जीवन में संतुलन बनाए रखने और मन की शांति पाने का मार्ग है। कर्म की 4 अवस्थाएं। गीता के इस श्लोक को समझने के लिए कर्म को 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 1, सत्व कर्म, उच्च उद्देश्य के साथ किया गया निस्वार्थ कर्म। 2, राजस कर्म, स्वार्थ या फल की इच्छा के साथ किया गया कर्म। 3, तामस कर्म, अज्ञान, आलस्य और अहंकार से प्रेरित कर्म। 4, निष्काम कर्म, कर्म जिसमें फल की आसक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें निष्काम कर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा कर्मयोग है। जीवन में इस श्लोक का अभ्यास कैसे करें? वॉट दैनिक जीवन में लागू करें। अपने काम को बिना किसी अपेक्षा के करें। काम के प्रति समर्पण दिखाएं, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। 2, आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन अंत में सोचें कि आपने अपने कर्तव्यों को कितनी निष्ठा से निभाया। यह देखें कि आप कहीं आलस्य या फल की आसक्ति के कारण अपने कर्म से विचलित तो नहीं हो रहे। 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं।
अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित मानकर करें। यह विचार रखें कि आप सिर्फ एक माध्यम हैं। 4, धैर्य बनाए रखें। याद रखें कि कर्म का परिणाम समय के अनुसार आता है। धैर्य रखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। वास्तविक जीवन का उदाहरण। महात्मा गांधी ने गीता के इस श्लोक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूरी निष्ठा और लगन से योगदान दिया, लेकिन परिणाम की चिंता कभी नहीं की। उन्होंने कहा था, मैं केवल कर्म में विश्वास करता हूँ, परिणाम मेरे हाथ में नहीं। यह श्लोक हमें भी सिखाता है कि अपने जीवन के हर पहलू में कर्म को अपनाएं, चाहे वह कार्यस्थल हो, परिवार हो या समाज। निष्कर्ष। गीता का यह श्लोक हमें जीवन का एक मूल्यवान पाठ पढ़ाता है। कर्म ही हमारी पहचान है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। निष्क्रियता या फल की आसक्ति से बचना ही सच्चा योग है। इस श्लोक का नियमित अभ्यास हमें आत्मनियंत्रण, अनुशासन और मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज के प्रति हमारे योगदान को भी सशक्त बनाएगा। आइए, आज के दिन से हम अपने जीवन में गीता के इस अमर संदेश को अपनाने का प्रयास करें और अपने कर्म को ही अपनी साधना बनाएं।